कठिनाई कई बार ऐसी रहती है कि शरीर हमारा कहीं होता है और मन कहीं होता है। एक बात को हम प्रारंभ से ही समझ लें कि कान अपने आप में सुनेंगे नहीं, सुनते नहीं हैं। ये भारतीय मनोविज्ञान का, हमारे भारतीय साइकोलॉजी का बड़ा वैज्ञानिक सा भाव है, बड़ा साइंटिफिक फैक्ट का है ये। कान नहीं सुनते, मन कानों के माध्यम से सुनता है। शरीर से आप यहाँ हैं, मन से कहीं और चले गए, कोई चिंतन, कोई विचार, कोई संकल्प, कोई विकल्प, तो आप बाद में सोचते रह जाएंगे कि सत्संग में क्या बात हुई थी। बहुत से लोग जो यह सोचते हैं कि सुनते तो हैं लेकिन बाद में याद नहीं रहता। उसका कारण ये है कि वस्तुतः याद तो बाद में रहे, सुने तब सुना ही नहीं। बैठे अवश्य थे, लेकिन जिसने सुनना था कानों के माध्यम से वो वहाँ था ही नहीं। तो व्यवहार में भी आपने बहुत बार ये बात अनुभव की होगी। आपस में किसी से आपकी बात हो रही है, बात होते होते आपका ध्यान कहीं और चला गया, और जैसे ही आपका ध्यान कहीं और गया तो आप बाद में उससे पूछेंगे कि भाई क्या कहा, क्या कह रहा था तू, क्या कहा तूने। तो वो पूछेगा कि तू कहाँ था, तू कहाँ थे, तो आप झट से कह देंगे मेरा ध्यान कहीं और चला गया था। ऐसा है या नहीं? और तो और आपके सामने से कोई निकल जाएगा, आँख आपकी खुली होगी, और कुछ देर में कोई आपसे पूछे कि अमुक व्यक्ति आपके आगे से निकला, तो आप कहेंगे नहीं, मैंने ध्यान नहीं दिया। खुली आँख भी देखेगी नहीं। कब? जब आपका मन आँख के साथ नहीं है। भगवद गीता ने इसीलिए कहा श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम घ्राणम एव च अधिष्ठाय मनश्चायम विषयानुपसेवते। मन के अधिष्ठान से ये श्रोत्र, चक्षु, त्वचा, रसना, नासिका, घ्राण, ये इंद्रियां मन के अधिष्ठान से, मन के माध्यम से विषयों का सेवन करती है। मन साथ नहीं है तो नहीं। इसीलिए प्रारंभ में ही ऐसा संकेत कि आप कुछ देर के लिए ऐसा एक बना के रखें, संसार क्या है, कहाँ है, जिसका है उसके हवाले। परिवार, व्यवहार, व्यापार, वैसे संयोग से छुट्टी का दिन है, लेकिन तो भी निश्चित रखें मन यहाँ। भगवद गीता कोई ऐसा ग्रंथ है नहीं जिसमें कथाओं का क्रम हो। श्री रामचरितमानस, श्री राम कथा हम श्रवण करते हैं, कथाओं का एक क्रम है। भगवान राम का प्राकट्य हुआ, उसके पश्चात लीलाएं, वनवास लीला और लीलाएं, एक के पश्चात एक क्रम। श्रीमद् भागवत कथा हम श्रवण करते हैं, कथाओं का एक क्रम है। और भी शिवपुराण कथा आप श्रवण करेंगे, कथाओं का क्रम है। लेकिन भगवद गीता में कथाएं नहीं। यद्यपि ये सब हमारे कथा ग्रंथ भी वंदनीय हैं और जीवन की प्रेरणाएं हैं, लेकिन गीता सीधा सा चिंतन, सीधा सा दर्शन, बिल्कुल एक स्पष्ट लाइफ फिलॉसफी है गीता, जीवन दर्शन है गीता।